हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें। भाटिया मेंशन में विक्रम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और आरू बाथरूम में घुसी हुई थी। कुछ देर बाद आरू बाथरूम से बाहर आती है। विक्रम तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखने के बाद कहता है, 3 दिन बाद हम कर्नाटक चल रहे हैं, रक्षाबंधन आ गया ना इसलिए। जिसे सुनकर आरू मुँह बनाकर विक्रम से बोली, मेरे पीरियड आ गए। आरू की बात पर विक्रम उसे देखते हुए बोला, तो क्या हुआ, हर मंथ आता है, तुम मुंह क्यों बना रही? विक्रम की बात सुनकर आरू से घूरते हुए, मैं मुंह क्यों बना रही? क्योंकि मेरा मूड स्विंग हो रहा है, मुझे मेरे टमी में दर्द हो रहा है। जिसे सुनकर विक्रम अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, गुस्सा करना बंद करो, क्या खाना है बताओ, मैं ले आऊँगा। विक्रम की बात सुनकर आरू उसकी तरफ देखते हुए बोली, विक्रम जी, मुझे ना छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं मंगा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम यूनिवर्सिटी मत जाओ, आज आराम करो। आरू विक्रम की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है। तभी विक्रम का फ़ोन बजने लगता है। विक्रम देखता है उसे उसका सेक्रेटरी कॉल कर रहा था। विक्रम कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से उसका सेक्रेटरी बोला, सर मैंने आपको शेड्यूल भेज दिया है, क्यों तुम नहीं आ रहे हो क्या? विक्रम ने पूछा, जिसके जवाब में सेक्रेटरी बोला, आज मैं डेट पर जा रहा हूँ इसलिए नहीं आ पाऊँगा, मैंने लीव एप्लीकेशन कंपनी में दे दी है। जिसे सुनकर विक्रम बोला, ठीक है, गुड लक। इतना कहकर विक्रम कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद विक्रम आरू के होठों पर पैक देकर बोला, अच्छे से रहना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विक्रम की बात पर आरू अपना सिर हिला देती है तो विक्रम बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। विक्रम के जाने के बाद आरू अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। इतना कहते हुए आरू मुंह बनाकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर जाती है। इधर होटल सांग्रीला में पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। हर तरफ कपड़े, कहीं जूते सैंडल तो कहीं ज्वेलरी। जो भी कैंडल और फ्लावर डेकोरेट थे सभी बुझ चुके थे और गंदे हो चुके थे। मृत्युंजय और महक बालकनी में लगे सोफे बेड में रेड मखमली ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। महक के गले पर काफ़ी सारे मार्क के निशान थे और वहीं मृत्युंजय के सीने पर खरोच और गले पर लव बाइट के निशान थे। जब बालकनी से आ रही धूप मृत्युंजय के चेहरे पर पड़ती है तो मृत्युंजय ब्लैंकेट खींचकर महक को और कसकर अपने सीने से ओढ़ लेता है। अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने पर महक की नींद टूट जाती है और वो करवट बदलने लगती है तो उसे अपने पूरे शरीर में टूटती हुई दर्द महसूस होती है। उस दर्द को महसूस कर महक कुछ पल बिल्कुल शांत रहने के बाद उठकर बैठ जाती है। उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है जो कि अपनी नीली आंखों से उसे घूर रहा था। महक मृत्युंजय की घूरती नज़र को महसूस कर उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, घूरना बंद कीजिए। मृत्युंजय महक के हाथ को अपनी आंखों से हटाकर उसके कमर से पकड़ अपने नज़दीक खींच उसके ऊपर आते हुए बोला, उठकर कहाँ भाग रही हो? महक मृत्युंजय की हरकत पर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, देखिए, मैं झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिसे सुनकर मृत्युंजय सिर झुकाकर महक के कान पर अपनी सांस छोड़ते हुए किश के साथ बोला, मज़ा आया ना? आप हर बार मुझसे यही सवाल क्यों पूछते हैं? मृत्युंजय महक ने अपने लाल गाल किए मृत्युंजय से कहा, जिस पर मृत्युंजय अपना सिर महक के देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर सुकून नज़र आ रहा है, लेकिन तुम्हारे होठों से सुनकर मुझे सुकून मिलेगा। तो बताओ, मज़ा आया? ये सुनकर महक मृत्युंजय के गले में अपने बाहें डाली से अपने नज़दीक खींचकर उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए बोली, मिल गया आपको जवाब? मृत्युंजय महक के कमर को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मिल गया। वैसे तुमने आगे का क्या सोचा है? महक मृत्युंजय के बालों पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस अब मुझे एक हाउसवाइफ बनना है, अपने बच्चे संभालने हैं और अपने पति और फैमिली को हमेशा खुश रखना है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिला कर बोला, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ के साथ क्यों रहूं? महक अपनी पकड़ मृत्युंजय के बालों पर कसते हुए बोली, क्या कहा आपने? मृत्युंजय सिर उठाकर महक को देखते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ एक हाउसवाइफ रहे, तो आप क्या चाहते हैं? महक ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय महक के कमर को छोड़ हाथों के सपोर्ट से उठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, महक, मैंने पापा के कंपनी के जो ब्लैक लिस्टेड थी उसे फिर से ओपन करवा दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर पापा की मदद करो, शेफ की तरह, क्योंकि तुम्हारे नूडल्स में बिल्कुल वही स्वाद है जो पापा बनाते थे। महक मृत्युंजय की बात सुन बड़ी बड़ी आंखों से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, आपने क्या कहा? पापा की कंपनी को फिर से रीओपन किया है आपने? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, बस मेंटेनेंस का काम होना बाकी है, उसके बाद हम फिर से ओपनिंग सेरेमनी करेंगे रक्षाबंधन के दिन।
जिसे सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते। उसकी आंसुओं को देखकर मृत्युंजय कहता है, मुझे पता था तुम रोने वाली हो, इसलिए मैं नहीं बताता तुम्हें कुछ भी। खुश होती हो तो भी रोती हो, दुखी होती हो तो भी रोती हो। अब तुम्हें जानो इतना सारा पानी लाती कहाँ से हो। मृत्युंजय की बात सुनकर महक उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठे पर चूम लेती है। तो मृत्युंजय थोड़ा सा हैरान होने के बाद वो भी उसे किस करने लगता है। महक मृत्युंजय को एक पैशनेट किस करने के बाद उसे देखते हुए बोली, घर में बताया आपने? अपने साले को बताया है? बहुत खुश था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय के चेहरे को पकड़कर, एक बात बताइए, आप हमेशा से ऐसे ही थे क्या? मृत्युंजय महक के लाल गाल को देखते हुए अपने मुंह में आया सलाइवा निगल लेता है और उसे इंटेंस भरी नज़र से देखने लगता है। महक अचानक अपने लोअर रीजन में कुछ महसूस करते हुए मृत्युंजय के हाथ को छोड़कर उसके सीने पर हाथ रखते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए महक ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती है। मृत्युंजय महक के साइड में लेटकर उसके पेट पर हाथ रख धीरे धीरे भ्रष्ट करते हुए कहता है, मैं कैसा हूँ? महक सिर घुमाकर मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आप बहुत बड़े बागर बिल्ले हो। महक की बात पर मृत्युंजय टॉवल उठाकर पहनते हुए बोले, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और तुम्हें जो कहना है कहती रहो। इतना कहकर मृत्युंजय जाने लगता है तो महक उसे घूरने लगती है, जिस पर मृत्युंजय रुककर महक के पास आकर उसे भी गोद में उठाकर कहता है, साथ में नहाते हैं, मज़ा आएगा। जिसे सुनकर महक रोने जैसा चेहरा बनाकर बोले, आप इतने बदमाश क्यों हो मृत्युंजय? आपको फर्क नहीं पड़ता? महक मृत्युंजय की बात सुनकर उसके नाक पर किश करके बोला, माय डियर क्यूटी बेबी, तुम्हारे हॉबी को सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। इतना कहकर मृत्युंजय महक को बाथरूम के अंदर ले जाता है। इधर रीति का फार्म हाउस करण चित्रांग के साथ उसके बेडरूम में सो रहा था जब उसके ऊपर ठंडा पानी जाकर गिरता है, जिस पर करण उठकर बैठ गाली देते हुए बोला, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ये कहते हुए करण चेहरे पर से पानी हटाते हुए सामने देखता है, जहाँ पर चित्रांग खड़ा उसे बुरी तरीके से घूर रहा। चित्रांग जहर भरी नज़र को खुद पर महसूस कर करण उसे आंखें दिखाते हुए, मुझे इस तरीके से घूरना बंद करो और तुमने मेरी नींद हराम क्यों की? जिसे सुनकर चित्रांग करण की आंखें दिखाते हुए, आंखें दिखाना बंद करो वरना एक थप्पड़ भी मारूंगा। जिसे सुनकर करण बिस्तर से उतर कर चित्रांग के कॉलर को पकड़ कर बोला, शाले तू मेरा शाला है, तुझे पता है या भूल गया है? और अपने जीजा को मारूंगा कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? करण के बात पर चित्रांग उसके पेट पर मुक्का मचलते हुए बोला, तो आरती उतरवाने लायक काम ही कर न जीजे, मार खाने लायक काम कर रहा है। अचानक चित्रांग के पेट पर मुक्का मारने पर करण तुरंत उसे छोड़ देता है और अपने पेट को पकड़ते हुए दर्द में कहता है, आह जालिम आदमी, तुझे शर्म नहीं आती? बचपन से जो तेरे साथ है उसे अपनी आज की आई बहन के लिए मार रहा है। करण की बात पर चित्रांग से बुरी तरीके से घूरते हुए, तूने उसके साथ क्या किया? वही तो दिक्कत है, मैंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है, फिर भी हर वक्त मुझे काटने की दौड़ती है। करण ने फ्रस्ट्रेशन में बिस्तर पर बैठते हुए, जिसे सुनकर चित्रांग उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, वो रात भर रो रही थी। चित्रांग की बात सुनकर करण व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसके हाथ को हटाते हुए बोला, रो रही थी? क्यों रो रही थी? उसे तो आज़ादी चाहिए था ना, दे दी मैंने आज़ादी, अब उसे जहाँ जाना है जाए, फकिंग डोंट केयर। तो इतना स्वार्थी कब से हो गया है? चित्रांग ने पूछा, जिसके जवाब में करण उसे देखते हुए बोला, तू एक बात बता, अगर तेरी वाइफ होती तो तुझे उससे क्या उम्मीदें होती? तेरी और उसकी शादी नॉर्मल नहीं है करण, इस बारे में तुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, फिर भी तुझे उससे उम्मीदें हैं तो तू बेवकूफ़ है, चित्रांग ने कहा। जिसे सुनकर करण अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, उसे भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सबसे बेहतर वही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। करण वो तो तेरे साथ 9 घंटे रहकर नहीं आई है, 9 महीने वो तेरे साथ रही और इन समय में तुमने काफ़ी अच्छे समय बिताए और इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में रिश्ते ख़त्म कर देना कोई अच्छा ओपिनियन नहीं है, चित्रांग ने समझाने के नाते कहा। जिसे सुनकर करण बिस्तर से उठते हुए बोला, ठीक है, मैं तेरी बहन से बात करता हूँ, बात करने के लिए कह रहा हूँ, लड़ने के लिए नहीं। मुझे पता है तू हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहता है, इसलिए आराम से शांत लहजे में बात करना, चित्रांग ने कहा। जिसे सुनकर करण उसे पकड़ते हुए बोला, चल मेरे साथ सिखा देना मुझे वहाँ पर बात करना। ये देखकर चित्रांग करण को खुद से दूर करते हुए बोला, मुझे तेरी यही आदत बिल्कुल नहीं पसंद, चिपकू कहीं का। मुझे तो तेरी बीवी के लिए दुख लगता है, पता नहीं बेचारी कैसे तेरे साथ रहेगी, सख्त आदमी, करण ने जाते हुए कहा। जिसे सुनकर पीछे से चित्रांग चिल्लाकर बोला, मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ। इतना कहकर
फ्रस्ट्रेशन में बाथरूम की तरफ चला जाता है। इधर करण अपने कमरे में आता है तो देखता है नित्या चुपचाप सो रही थी। करण गहरी सांस भरकर नित्या के पास जाकर उसके सिरहाने पर बैठ उसे टकटकी लगाकर देखने के लगता है। अचानक उसकी नज़र नित्या के होठों पर बने तीर पर जाती है, जो कि गौर से देखने पर ही नजर आता था, जिन्हें देखकर करण अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके अपर लिप्स को टच करते हुए बोला, हम सेक्सी है। करण के टच करने पर नित्या थोड़ी सी कसमसाने के बाद उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे के नीचे रख लेती और फिर से सो जाती है। करण नित्या की हरकत पर उसे देखते हुए उसके गाल को दूसरे हाथ से पोक करते हुए बोला, नीति मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़। नित्या करण की आवाज़ पर अपने कान पर हाथ रखते हुए उसके हाथ को झटक कर नींद में बोली, कौवा की तरह सुबह सुबह चिल्लाना बंद करो। नित्या की बात सुनकर करण अपने दांत पीसते हुए बोला, इसका भाई कहता है प्यार से बात करो, इसकी जुबान से जहर निकल रही है और मैं जहर का घूंट भर कर प्यार से बात करूं। डोंट इवन टॉक लाइक दैट टू मी। इतना कहते हुए करण नित्या को लगभग झंझोर कर उठाते हुए बोला, उठो, तुम्हें सोने का हक नहीं है, उठो। नित्या उठकर बैठकर करण को धक्का देते हुए बोली, तुम जाकर मरो पागल आदमी। अचानक नित्या के धक्का देने पर करण, जो कि बेड के किनारे में बैठा हुआ था, बिस्तर से नीचे गिर जाता है और नित्या को बुरी तरीके से घूरने लगता है। नित्या एक पल के लिए करण के इस तरीके से घूरने पर घबरा जाती है और बिस्तर से उतरने लगते हैं, जिसे देखकर करण जल्दी से उतरकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके कमर पर बैठते हुए कहता है, मुझे तुमने धक्का दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सुनकर नित्या अपने ऊपर बैठे करण को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? रात को मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो अभी क्यों आए हो? नित्या की बात पर करण उसे बुरी तरीके से घूरते हुए अपने दांत पीसकर बोला, मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा था और तुम ऐसी हरकत कर रही थी जैसे किसी आत्मा ने तुम पर काबू कर लिया हो और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर नित्या करण की आंखें दिखाते हुए बोली, तो तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए? तुमने मुझसे कहा शादी करने के लिए, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन फिर भी तुमने मेरे घर वालों को वीडियो भेज दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी के साथ इंटीमेट होने वाला सीन नहीं भेजा था मैंने, जो तुम्हें इतनी खुली हो रही है। तुम्हारी असलियत बताई और मुझे कोई गम नहीं है। करण ने उसके ऊपर से उठते हुए कहा। करण को उठता हुआ देखकर नित्या उसे एक लत मार देती है, जिससे करण बिस्तर पर गिर जाता है, जिसे देखकर नित्या उसके कमर पर बैठ उसके कॉलर को पकड़ कर कहती है, तो मुझे भी तुम्हारी जान लेने में कोई गम नहीं है। करण नित्या को अपने ऊपर देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अभी अगर ऐसी हरकत में कर दूंगा तो पूरे कमरे को सिर पर उठा लोगे, और तुम कह रही हो तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। जिसे सुनकर नित्या करण के ऊपर लेटकर उसके सीने में अपना सिर रख लेती है तो करण हैरान हो जाता है। नित्या करण के हाथ को अपने कमर पर रखते हुए उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में मजबूर कर बोली, सॉरी। नित्या के सॉरी कहने पर करण के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह आंखें फाड़ कर नित्या को देखने लगता है। नित्या करण को कुछ भी न कहता हुआ देखकर सिर उठा उसकी तरफ देखकर बोली, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। करण नित्या के बात पर बोला, फॉरगिव मिट्टू, मुझे इस तरीके से तुम्हारे मंगलसूत्र नहीं तोड़ना चाहिए था। जिसे सुनकर नित्या करण की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे बस तुम्हारे डर लगता है, तुमसे डर लगता है क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। नित्या की बात सुनकर करण उसे पलट कर खुद उसके ऊपर आकर बोला, समझने की कोशिश करोगी तो इतना भी उलझा हुआ नहीं हूँ। नित्या के करण के चेहरे को पकड़कर बोली, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। करण हल्का सा मुस्कुरा कर नित्या के होठों के नज़दीक आकर उसे किस करने लगता है तो नित्या भी उसके बालों में हाथ डालकर उसका साथ देने लगी, जिसे महसूस करके करण के किस के और ज़्यादा पैशनेट हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।